स्टॉक मार्केट में अगर एक चीज है जिसने लाखों ट्रेडर्स का करियर बनाया भी है और बिगाड़ा भी है तो वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और सच कहूं, अगर आप इसे सही तरीके से नहीं सीखते तो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी एक तुक्का बन जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वही तरीका सिखाऊंगा जिससे आप अपने चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करेंगे कि आपका चार्ट क्लीन भी रहेगा, क्लियर भी रहेगा और आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाएगी। और हां, आज मैं सिर्फ लाइंस नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको मार्केट का साइकोलॉजी दिखाऊंगा, स्मार्ट मनी का बिहेवियर दिखाऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि प्राइस किस लेवल से पलटेगा और किस लेवल को तोड़ देगा। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि यह स्ट्रैटेजी आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि आप चार्ट खोलते हैं और उस पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि प्राइस ऊपर गया और वहीं से उलटा। पहली ही चीज यही है, जहां प्राइस एक लेवल पर बार बार रिजेक्ट हो, वो आपका रेजिस्टेंस है। लेकिन यहीं पर 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं। ज्यादातर लोग अपने चार्ट को 10 से 20 लाइंस से भर देते हैं। कहां कहां सपोर्ट, कहां कहां रेजिस्टेंस, समझ ही नहीं आता। और फिर ये लोग कहते हैं, सर एक्यूरेसी नहीं आती, ट्रेंड गलत पकड़ लेता हूं। पकड़ेगा ही भाई, जब चार्ट पूरा जाल की तरह भरा हुआ है। ट्रेडिंग में क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी ज्यादा नहीं बनाना, सिर्फ उन्हीं जगहों पर बनाना जहां मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट दिखाया हो, मल्टीपल रिजेक्शंस। ये पहला रूल है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए प्राइस एक जगह 3 बार नीचे आता है और हर बार वहीं से ऊपर उछल जाता है। यह क्या बता रहा है? बायर्स की इंटेंशन। हर बार जब प्राइस वहां पहुंचता है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर खींच लेते हैं। यह मार्केट का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इस लेवल को आप मैनुअल सपोर्ट बोलो या बायर्स जोन बोलो, बात एक ही है। यहां बायर्स डिफेंड कर रहे हैं। इसी लॉजिक को समझकर आप सपोर्ट बनाते हो। लेकिन ध्यान यह रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी एक पतली लाइन का नाम नहीं है, ये जोन्स होते हैं। मार्केट कभी मिलीमीटर परफेक्ट नहीं चलता। मार्केट को जोन चाहिए जहां बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई हो। अब समस्या यह है कि कई बार चार्ट पर मल्टीपल रिजेक्शंस नहीं दिखते, सिर्फ एक ही स्विंग हाई या स्विंग लो दिख रहा होता है। ऐसे में क्या करें? रोकना है? ट्रेड अवॉइड करना है? बिल्कुल नहीं। यहां आता है दूसरा रूल, प्राइस मस्ट मूव अवे फ्रॉम द स्विंग। मतलब प्राइस जब किसी टॉप या बॉटम से बहुत मजबूती से हटता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, मोमेंटम के साथ, तो वो भी एक वैलिड लेवल होता है। यह स्मार्ट मनी की प्रेजेंस दिखाता है। बड़े प्लेयर्स ने वहां डिफेंड किया है या अटैक किया है। इसलिए जब भी प्राइस किसी टॉप से बहुत तेजी के साथ नीचे आता है, वो टॉप एक रेजिस्टेंस बन जाता है, भले वहां 2-3 बार रिजेक्शन ना हो, क्योंकि प्राइस ने उस जगह से स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। यह बड़े प्लेयर्स की फुटप्रिंट है। अब आता है तीसरा रूल, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। यह सबसे पावरफुल साइकोलॉजी है। मान लो आपका एक सपोर्ट है जहां बायर्स हर बार प्राइस को ऊपर ले जाते थे, लेकिन एक दिन सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग आए कि उस सपोर्ट को तोड़ दिया। इसका मतलब बायर्स की ताकत खत्म। अब जब प्राइस वापस उसी जगह रिटेस्ट करने आएगा, वही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। सेलर्स अब उसी जगह डिफेंड करेंगे। यही लॉजिक भी समझो, मार्केट हमेशा वही जगह टेस्ट करता है जहां पहले लड़ाई हुई थी, क्योंकि वहां लिक्विडिटी होती है। ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉस वहीं लगाए होते हैं, ऑर्डर्स वहीं एक्यूमुलेट होते हैं। इसलिए ब्रेक और रीटेस्ट सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स में से एक है। इसके बाद आता है चौथा रूल, लेवल मस्ट बी नियर द करंट प्राइस। दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही है। लोग चार्ट खींचते जाते हैं और पिछले 2 साल के हाई लो तक लाइंस भर देते हैं। भाई प्राइस अभी कहां है वो देखो। अभी प्राइस 150 के आसपास घूम रहा है और तुम 290 और 320 पर लाइंस बना रहे हो। किस काम की? मार्केट को अभी उसके करंट एनवायरनमेंट में पढ़ो। जरूरी नहीं कि पुराने लेवल्स बेकार हैं, लेकिन करंट प्राइस के पास के लेवल्स ज्यादा रेलेवेंट हैं, क्योंकि वहीं पर ट्रेडर्स रिएक्ट करते हैं। ट्रेडिंग फ्यूचर में होना है, पास्ट में नहीं। इसलिए हमेशा सिर्फ वही लेवल्स ड्रॉ करो जो प्राइस के पास हो। अब इन 4 रूल्स को समझने के बाद हम रियल चार्ट पर अप्लाई करेंगे। मान लो प्राइस अभी एक जगह बार बार ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है। यह आपका रेजिस्टेंस है। अब प्राइस उसके पास ही घूम रहा है, मतलब यह लेवल रेलेवेंट है। अब नीचे एक जगह है जहां प्राइस 2-3 बार आकर बाउंस हुआ है, वो आपका सपोर्ट है। अब प्राइस सपोर्ट तोड़कर नीचे जाता है और फिर ऊपर आकर उसी सपोर्ट को रिटेस्ट करता है। अब यह रेजिस्टेंस बन चुका है। मार्केट इसी तरह चलता है, जोन्स क्रिएट होते हैं, ब्रेक होते हैं, रिटेस्ट होते हैं और फिर मूव आता है। ट्रेडर वही सफल होता है
जो लेवल्स को समझकर चलता है, गेसवर्क नहीं करता। अब सवाल ये, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ तो लिया, अब इसे ट्रेड कैसे करें? यहां से शुरू होती है रियल ट्रेडिंग, कॉन्फर्मेशन ट्रेडिंग। सिर्फ लेवल देखकर कभी ट्रेड मत लेना। लेवल पर दो चीजें होती हैं, या तो प्राइस लेवल को तोड़ेगा या फिर रिजेक्ट होकर उल्टा जाएगा। दोनों में फर्क कैसे पता चले? कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। प्राइस जब लेवल पर पहुंचता है और वहां इवनिंग स्टार बने, बेरिश एनगल्फिंग बने, रिजेक्शन विक बने, तो ये सेलर्स की ताकत दिखा रहे हैं। अगर वही लेवल सपोर्ट है और प्राइस नीचे आया और वहां बुलिश एनगल्फिंग बने, हैमर बने, तो बायर्स डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ एक सिग्नल पर ट्रेड नहीं लेते, हमें चाहिए कॉन्फ्लुएंस। मार्केट कभी सिंगल सिग्नल पर रिलायबल नहीं होता। हमारी स्ट्रैटेजी में 3 कन्फर्मेशंस जरूरी हैं। पहला, प्राइस की लेवल पर पहुंचा हो। दूसरा, कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बना हो। तीसरा, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेंड बदलने की पुष्टि कर रहा हो। अब कल्पना करो, प्राइस एक रेजिस्टेंस पर पहुंचा, वहां इवनिंग स्टार बना। यह फर्स्ट साइन है कि बायर्स अब वीक हैं। फिर आप देखते हो मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो रहे हैं। यह ट्रेंड रिवर्सल का दूसरा सिग्नल है और दोनों सिग्नल्स रेजिस्टेंस लेवल पर ही बने हैं। यह तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिग्नल है। अब ट्रेड लेते हैं। एंट्री सेल की, स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। स्टॉप लॉस हमेशा ब्रीदिंग रूम के साथ लगाना है, टाइट नहीं, क्योंकि प्राइस अक्सर रिटेस्ट करने की कोशिश करता है। टेक प्रॉफिट कहां? हमेशा अगले की लेवल पर, वहीं जहां पहले बायर्स एक्टिव हुए थे, क्योंकि मार्केट हमेशा एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रैवल करता है और अगर कहीं प्राइस बीच में उल्टा जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस बचा लेता है। इस तरह आप सेफ भी रहते हैं और प्रॉफिटेबल भी। अब एक और एग्जांपल, प्राइस सपोर्ट पर आया, वहां बुलिश एंगल्फिंग बना, मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ और बायर्स फिर से एक्टिव हुए। एंट्री बाय की, स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे, टारगेट पिछले रेजिस्टेंस पर। प्राइस धीरे धीरे उसी लेवल की तरफ जाता है और आपका टारगेट हिट होता है। यही है कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग, मार्केट की साइकोलॉजी को समझकर एंट्री लेना बिना गेस किए। और पूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी को एक बात जोड़कर समझ लो, मार्केट जोन्स पर चलता है, लाइंस पर नहीं। प्राइस एक जोन में लड़ाई करता है, वहीं बायर्स और सेलर्स की ताकत मापी जा सकती है। और जब आप ये समझ जाते हैं, तब आप सिर्फ लाइंस नहीं खींचते, आप मार्केट की स्टोरी पढ़ते हैं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कहां पर बिग प्लेयर्स बैठे हैं, कहां रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, सब समझ आता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एंट्री का पॉइंट नहीं है, यह आपको मार्केट का फ्यूचर बताता है। कहां मार्केट रुकेगा, कहां पलटेगा, कहां ट्रैप करेगा, कहां ब्रेकआउट देगा, कहां फेल होगा, सब कुछ प्राइस खुद बताता है। बस आपका काम है इसे पढ़ना। और जब आप इसे परखना सीख जाते हैं, तब आप रियलाइज करेंगे कि मार्केट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग कहते हैं। बस सही तरीका चाहिए। अगर आपने आज का वीडियो यहां तक देखा है, तो एक बात याद रखना, मार्केट में जीतना किस्मत का खेल नहीं है। यह उस इंसान की जीत है जो सीखने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है और सबसे जरूरी, अपना माइंडसेट बदलने के लिए तैयार है। आज आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिर्फ सीखा नहीं, बल्कि समझा है कि प्राइस कहां रिस्पेक्ट करता है, कहां ट्रैप बनाता है और कहां से असली मनी मेकिंग